और एक बार फिर से परमेश्वर ने ये अवसर हमें दे दिया है कि हम उसके वचनों का मनन करें, अपना ध्यान उसके वचनों के ऊपर केंद्रित करें और बहुत सी गहरी बातों को समझें, सीखें और सिखाएं और बहुत सी आत्माओं को बचाने वाला जीवन पाए। एक वचन हम देखते हैं, पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 9 वचन। बुराई के बदले बुराई मत करो, और नए गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। यहाँ क्या लिखा हुआ है? बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। हमें आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, और मैं कहता हूं जो अपनी मर्जी से आया है एक दिन वो चला जाएगा, नहीं रुक पाएगा। क्योंकि भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं उसके पहले ही अध्याय में लिखा हुआ कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग धर्मियों के सभाओं में नहीं बैठ सकते हैं। तो जो अपनी मर्जी से स्वार्थ का जीवन लेकर के आते हैं वो कुछ पल तो चलते हैं, जब वो देखते हैं कि मेरी खुराक यहाँ पे नहीं है तो उनको यहाँ से निकल जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे वो खुराक नहीं है जो वो चाहता है। क्योंकि हमारे पास जो बातें हैं वो परमेश्वर के वचन की है, ना किसी विशेष समुदाय की, ना किसी विशेष समाज की, ना इस जगत के वैभव की, ना किसी जाति धर्म मजहब की बातें हैं। हमारे पास उस सनातन काल के ईश्वर की बातें हैं जो प्राचीन काल से हमसे बातें करता हुआ आया है, और जिसने अपना ज्ञान प्राचीन काल के समय से ही मनुष्य के भीतर रखा हुआ है। वो भेद जो गहरा रहस्य उसने हमारे अंदर रखा हुआ है अब हम पे प्रकट हुआ है, वो प्रभु यीशु मसीह में आकर के आज उन रहस्यों में से पर्दे उठ रहे हैं, और वो भी पर्दे तब उठ रहे हैं जब वो अपने प्रेम करने वालों पे प्रकट करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा था कि तुम मुझे क्या कहते हो, जबकि वो साथ रहते थे, उसके कार्यों को देखते थे, उसके बोलने चालने बैठने उठने को, उसके ज्ञान को वो सुनते थे, सब कुछ देखते थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग मुझे क्या कहते हैं और तुम मुझे क्या कहते हो? तो सबका अलग अलग जवाब था। कोई कुछ ही बता रहा था कि लोग तुझे भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई कह रहा था लोग तुझे नासरी बोलते हैं, तू नासरत से आया है, कोई कहता था जादूगर बोलते हैं, कोई एलिया कह रहा था, कोई मुर्दा एलिया जिंदा हो गया होगा, कोई पुनर्जन्म पा करके आया होगा, कोई कुछ बता रहे हैं। जितने मुंह थे उतनी बातें चल रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझे क्या कहते हो? तो एक जवाब आया पतरस के मुख से और कहा तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब ये नहीं था कि शाबाश बहुत बढ़िया, 100 का 100 नंबर दूंगा, ऐसा नहीं था जवाब। मीठा नहीं बोला उसको, बड़ाई नहीं की उसकी, ये कहा मेरे पिता ने तुझ पे प्रकट किया है। क्योंकि अगर वो प्रकट ना करता तो तू नहीं जान पाता मैं कौन हूं। जिस पे परमेश्वर प्रकट करता है तब रहस्यों से पर्दा उठता है। और आज जो गहरी बातों से पर्दा उठने जा रहा है, जो रहस्य से पर्दा उठने जा रहा है, वो उन्हीं पे प्रकट करता है जो उससे प्रेम करते हैं। कुछ लोग यहाँ से बहुत बड़े राज को जो छुपा हुआ है समझ पाएंगे, और कुछ लोग जैसे आए हैं वैसे लौट जाएंगे। सबका अपना अपना नजरिया है। इसलिए कहता हूँ अपना ध्यान परमेश्वर के वचन के ऊपर लगा के रखें। क्या हमें पता है वो आशीष क्या है? हेलो, एक ऐसी पृथ्वी, एक ऐसा देश जिसकी हमें आशा है, उस आशीष के लिए हम बुलाए गए हैं। मैं जब पुराने नियम की पुस्तक को पढ़ता था तब आशीषों को पढ़ता था
तो वहां पे लिखा गया है एक वचन में, इसहाक ने वहां पे जोता और बोया 100 गुना आशीष पाई। उसी में जहां पे अकाल पड़ा हुआ था, जहां पथरीली भूमि थी, जहां कंकड़ हुआ करते थे और कोई फसल नहीं होती थी, निर्जल भूमि थी, वहीं पे उसने बोया और जोता और 100 गुना फल मिला। तब मुझे लगा ये आशीष है। एक जगह लिखा है अब्राहम रुपए पैसे का बहुत धनी था क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। सुलेमान के विषय में लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसे आशीष दी और बुद्धि और बड़ा धन दिया, यहाँ तक कि उसने चांदी को पत्थर से भी सस्ता कर दिया था। पुराने नियम को जब पढ़ा, फिर जब नए नियम को पढ़ा, वहां से उठ करके एक भी बात इधर नहीं आई, सारी पीछे रहे। एक शब्द ऐसा नहीं मिला, एक वचन ऐसा नहीं मिला जो अब्राहम, इसहाक, याकूब या दाऊद की कोई भी आशीष यहाँ पे मिल रही हो। यहाँ पे जो आशीष थी वो उससे भी बड़ी और जो अदृश्य थी, इस संसार की नहीं थी। तब मुझे समझ में आया पुराना नियम शरीर है और नया नियम आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। बगैर पुराने नियम के पढ़ते हुए हम नए नियम को समझ नहीं पाएंगे, और नए नियम को समझने के लिए पुराने नियम में रहना बहुत जरूरी है। जब तक देह में रहेंगे तब तक आत्मा पुकारेगी, और जिस दिन देह से आत्मा निकल आई तब ना हम आत्मा से पुकार पाएंगे और ना देह कुछ बोल पाएगी। संसार की आशीषें तब आशीष है जब हम आत्मिक आशीषों में बढ़ेंगे। हमारी देह तब बलवंत होगी जब आत्मा साथ में बलवंत होगी। लिखा हुआ है मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, पर अनुग्रह और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत में आया। परमेश्वर जब पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह से पहले अपने लोगों को लिए चल रहा था, तो वो संसार की आशीषों को लिए चल रहा था, एक देह को तैयार कर रहा था, एक देह में काम कर रहा था। जब अनुग्रह और पवित्र आत्मा जब आया तो उस देह में अपना आत्मा डाल दिया उसने, उस व्यवस्था के पूरा करके। और उस व्यवस्था में जो आशीष डाले वो ये थी कि समय और कालों के पूरा होने पे उसने ऐसी व्यवस्था, ऐसा प्रबंध किया कि हम सदा काल के भागी हो गए। जो आशीषें अब्राहम को मिली उस पे वैलिडिटी थी, दाऊद को मिली, इसहाक को मिली, सुलेमान को मिली, उस पे एक्सपायरी डेट थी, वो चले गए। वो चांदी पत्थर नहीं रही, बहुत महंगी हो गई। वो रुपए पैसे धने सब कुछ चला गया, पर जो उसके भीतर से एक निकल के आशीष आई वो सदा काल की ठहरी। हम उस आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आमीन। आज उसके विषय में हम देखते हैं हमें किस रीति से वहां प्रवेश करना होगा और कौन कौन लोग जा सकते हैं। तो एक वचन हम देखें, फिर हम इस संसार की आशीषों को भी देखेंगे, क्योंकि बगैर देह के आत्मा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर संसार की आशीष आपके पास नहीं है तो आप इबादत नहीं कर सकते। जब तक आप प्रार्थना करोगे और आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे। आपके घर में भरपूरी नहीं होगी तो ठोकरों के अलावा और कुछ नहीं आएगा। आप दुखों और परेशानियों के भीतर जब चले जाओगे तब आत्मा का होना जरूरी है, और आत्मा में होने के लिए देह में भी होना जरूरी है। दोनों मिलके साथ चलेंगे तब जाकर के हम उस राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और उस राज्य में प्रवेश करने के लिए और संसार की आशीषों को प्राप्त करने के लिए कुछ शर्तें जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन शर्तों को हम देखते हैं। एक वचन हम निकाले मत्ती की किताब, उसका 5 अध्याय और 5 वचन हम देखते हैं। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आमीन। धन्य है वे जो नम्र है, वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जब पृथ्वी का अधिकारी अगर नम्र बनने से हो जा रहे हैं तो कौन है जो अकड़ना चाहेगा? कौन है जो घमंड करना चाहेगा?
कौन है जो अहंकार से भरना चाहेगा? जब नीची गर्दन करने से कुछ मिल रहा है तो हमें आकड़ने की जरूरत क्या है? पर ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे कैसे? कहाँ मिलेगी हमें जगह? कितनी जमीन मिल जाएगी? क्या क्या फसल बीज सकते हैं? अगर हम पृथ्वी के अधिकारी होने जा रहे हैं तो इससे बड़ी आशीष तो और कोई नहीं हो सकती। कौन सी है ये? कैसी पृथ्वी है? जबकि इस पृथ्वी के विषय में एक पत्रस क्या लिखता है? दूसरा पत्रस 3 अध्याय और 10 वचन में, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। आमीन। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और पत्रस कहता है यहाँ तक कि ऐसा चोर के समान उसका दिन आएगा कि पृथ्वी और उसके सारे काम, पृथ्वी और उसका सारा बिजनेस, उसके सारे पद, उसके सारे जिला, नेटवर्क, टावर, सर्वर सब खत्म, सारा रिकॉर्ड जाता रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम दीन और नम्र बनो, करुणा और भलाई का जीवन पाओ, तुम पृथ्वी के अधिकारी हो जाओगे। और पत्रस कह रहा है ये सब बकवास है, ये खत्म हो जाएगा, ये जल जाएगा। और एक जगह पौलुस कहता है, पढ़ें इस वचन को, 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय 1 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। आमीन। जो प्रभु यीशु मसीह जिस पृथ्वी की बात कर रहे थे कि जो धर्मी और नम्र लोग होंगे, जो भलाई का जीवन जी रहे होंगे, जो मेरी व्यवस्था के ऊपर चलने वाले, मेरी आज्ञा का पालनकारी होंगे, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और पत्रस जो बात कर रहा है वो उस चीज की बात कर रहा है जिस पे हम खड़े हैं। वो कहता है ये रहेगी नहीं, ये पिघल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक स्वर्ग में घर मिलेगा जो चिरस्थायी है, जिसको कोई हिला नहीं सकता। हमारी लड़ाई जो है वो इस जगत की हो गई है। या तो हम वचन को इसलिए सीख रहे हैं किसी को बेवकूफ बनाना चाहते हैं, या वचन को इसलिए सीख रहे हैं अपनी बुराइयों को छुपाने के लिए उसको एक चाबी बनाना चाहते हैं। अगर हमने कोई बुराई कर दी तो कोई बात नहीं, वचन में ऐसा लिखा वो माफ करने वाला है। या हम सत्य को खोज में हैं। अगर हम सत्य की खोज में हैं तो सत्य ये है, ये पृथ्वी वो नहीं है जिसका परमेश्वर जिक्र कर रहा है। हमारी लड़ाई इस संसार की नहीं है। हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं। हम संसार की बातों में शामिल होने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, ये जरूरी है कि उस पृथ्वी पे पहुंचने के लिए हमें नम्र बनना पड़ेगा, हमें दीन बनना पड़ेगा, हमें वहां के कानून सीखने पड़ेंगे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो इस देह में रहते हुए चाहता है। ये जो देह हमारी है, इस देह में उसने अपने आत्मा को रखा है। वो हमें ट्रेंड कर रहा है, वो हमें सिखा रहा है। और जो वहां के कानून को सीख लेगा, जो वहां के कागज पूरे कर लेगा, जिस दिन वहां प्लाट कटेंगे, जिसके कागज पूरे होंगे वो अधिकारी होंगे, और जिसके कागज पूरे नहीं होंगे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, धन्य है वे जो धर्मी है, मन के दीन है, वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, जो मेल कराते हैं। ये कानून है वहां के, और ये कानून हमारे अंदर पाए जाते हैं।
तो हम वहां के राज्य को प्रवेश कर पाएंगे, नहीं तो हम यहाँ डेमोशल बनाते रह जाएंगे, गारंटर इकट्ठा करते रह जाएंगे, आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवाते रह जाएंगे और रजिस्ट्रियां हो भी जाएंगी, अगर हमारे कागज पूरे नहीं है। और कागज ये नहीं है जो इस संसार के है, कागज वो है जो परमेश्वर हमें देता है, और वो कागज है क्या हमने उसके कामों को पूरा किया है। एक वचन देखें, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 2 वचन। जागृत रहे और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को थी उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। आमेन। जागृत हो जा, सचेत हो जा, और जो वस्तुएं मर मिटने को है, जो समाप्त होने को है, उनको पूरा कर ले, क्योंकि मैंने तेरे यहाँ किसी काम को पूरा नहीं पाया है। बाइबल तूने खरीद ली है, बपतिस्मा ले लिया है, संडे को तू चर्च जाता है, प्रॉपर पैसा दे के आ रहा है, पर जो कागज मुझे तुझ में चाहिए, जो फल मुझे तुझ में चाहिए, जैसा तेरा जीवन चाहिए मुझे, वो तुझ में अभी पाया नहीं जा रहा है। सचेत हो जा, अपने आप को उस काबिल कर ले, और वो जो काम तेरा अभी अधूरा है, जो खत्म होने पे, जो मर मिटने पे है, कहीं ऐसा ना हो कि तू वहां पे अपने आप को लिए खड़ा रहे, प्रभु क्या मेरी जगह है क्या, और वो कहे तेरे कागज पूरे नहीं हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता। हमें आशीषों के वारिस होने के लिए बुलाया गया है, और उसकी आशीष वो स्वर्ग की जगह है जहां सदा काल का जीवन है। अगर ये हमें मजाक लगता है, अगर ये फ्रेब लगता है, ये कहने की बातें होती हैं, सुनने में ठीक लगती है, दंत कथा या पट कथा होती है, बुजुर्ग लोग भी कहानियां सुनाया करते थे, चांद पे दादी चरखा काट रही है, ऐसे कहानियों में से एक कहानी ये है कि हम सदा काल का एक प्लाट पाएंगे, वहां हमारा घर होगा, परमेश्वर हमारे बीच में होगा, ना आंसू होंगे, ना दुख होगी, ना तकलीफ होगी, फिर भूख प्यास नहीं होगी। ये कहानियां हैं। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। इससे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि फिर कोई यीशु भी नहीं आया था। उससे पहले यह भी देखना पड़ेगा उसने क्रूस नहीं उठाया, वो नहीं मारा गया, ना ही गाड़ा गया, और ना ही वो मुर्दों में से जी उठा। अगर हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि वो आया जगत में देहधारी होकर के, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे पापों को उठा लिया, और उसने अपने आप में मुझे धर्मी ठहराया, और वो इसलिए जिंदा हो गया ताकि मैं उसके साथ जिलाया जाऊं, अगर इस बात पे हम विश्वास करते हैं तो इस बात का दूसरा पार्ट ये है कि हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारा ये विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, तो इस बात पे मैं विश्वास करता हूँ एक दिन मैं उठाया जाऊंगा, एक दिन मैं जिंदा किया जाऊंगा। अगर हम जिंदा होते हुए आया तो हम बदल जाएंगे, अगर उसके आने से पहले हम सो गए तो उठा लिए जाएंगे। ये वचन कहता है, और उसका वचन कभी भी टल नहीं सकता। एक बिंदु भी पूरा हुए बिना नहीं टल सकता। आमेन। एक वचन और हम देखें, दूसरा पतरस 3 अध्याय और 13 वचन। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। आमेन। उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, उसके वादे के अनुसार, जो उसने हमसे एक वादा किया है, एक आशावादी जीवन दिया है, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो तुम्हें मैं कह देता। मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इसलिए हमें एक आशा है,
हमारे अंदर एक ऐसी आस जगी हुई है कि जब वो आएगा हमें इस पृथ्वी पे ले जाएगा, जो एक नई पृथ्वी और नया आकाश की वाट जो रहे हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंदर 21 अध्याय को निकालें आप, वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक नए आकाश, नए यरूशलेम को उतरते देखा। पढ़े इस वचन को, प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और 1 से 4 वचन पढ़े। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से उतर परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आमीन। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। आमीन। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये बात स्वर्ग की है। अब से पहले शायद हम सोचते थे अगर हम नम्र बन जाएंगे तो कई एकड़ जमीन मिल जाएगी हमें, इस पृथ्वी पे हम अधिकारी होंगे, या तो एसडीएम बन जाएंगे, या कहीं पे कोतवाल लग जाएंगे, रंगरूट बन जाएंगे, क्योंकि अधिकारी बन जाएंगे हम पृथ्वी के। जब हम नम्र हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे घुटने टेक करके, प्रभु मुझे अधिकारी बना, तब मैं आईपीएस बन जाऊंगा। ये अधिकार दिया है परमेश्वर ने। फिर मैंने एक नई पृथ्वी और एक नए यरूशलेम को देखा। हमारी नौकरी से उसको कुछ नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा पेपर पास हुआ कि नहीं हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है हम बो के खा रहे हैं या बोया हुआ खा रहे हैं। उसे इस बात से मतलब है तू नम्र है क्या, धर्मी है क्या, जो मैंने बताया उस पे खड़ा है क्या। अगर हम इस बात पे खड़े हैं तब वो कहता है ये तिरपाल की तरह सिमट जाएगा, यहाँ से निकाल के वहां लेकर के जाऊंगा जहां पे ऐसे लोग चाहिए मुझे। वहां का अधिकारी होने के लिए बोला गया है, और वहां जो अधिकारी होंगे ना फिर उसके बाद कोई मृत्यु होगी, ना शोक होगा, ना रोना धोना होगा, ना वहां पे झगड़े होंगे, ना दिन होगी ना रात होगा। परमेश्वर का डेरा बीच में होगा और सदा काल का आनंदित होगा। ये भी डर नहीं रहेगा हमारा रिश्ता होगा कि नहीं, ना विवाह शादियां होंगे, ये भी भय नहीं है बच्चा पास आएगा कि फेल, कोई बच्चे नहीं होंगे, हम परमेश्वर के बच्चे होंगे। हालेलुया हालेलुया। ऐसा जीवन परमेश्वर हमें देगा, और इस जीवन की आस लेकर के हम अगर आते हैं तो फिर वचन कहता है बुराई के बदले बुराई मत करो, ना गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष दो। क्या दो? आशीष दो। हमें किसी को भी तुच्छ कहने का अधिकार परमेश्वर ने नहीं दिया है। कोई अगर दुष्टता करता है तो उसका न्याय परमेश्वर के पास है, हमारे पास तो नहीं है ना। इसे बोलते हैं नम्र हो जाना, दीन हो जाना। नहीं तो हमारे पैसों का घमंड, हमारे पद का घमंड, हमारे रुतबे का घमंड हमें उलट के जवाब देगा, तेरी औकात क्या है तू मेरे सामने खड़ा हो जाए। फिर प्रभु कहेगा तेरे कागज पूरे नहीं है।
यहाँ पे अपनी औकात दिखाने के लिए सदा काल की जो रजिस्ट्री होने वाली थी हमने खो दी है। ऐसा क्यों हो हमारे साथ, क्यों खो जाए हमारा। अब बात आती है कि कौन लड़ाई लड़ेगा स्वर्ग की, जो हमें नजर ही नहीं आ रहा। हो जाता है ना ऐसा। जब यहाँ कुछ नहीं होगा तो यहाँ से इबादत कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना। तो जरूरी है ना, जो संसार में चाहिए वो मुहैया कराने वाला ईश्वर है। उसने दिया ना सुलेमान को, इसहाक को दिया ना, अब्राहम को दिया ना उसने, तो हमें नहीं देगा क्या। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो वैसा परमेश्वर आपके साथ करेगा। यदि तुम्हें स्वर्ग में आशीषें चाहिए तो अपने आप को दीन करो, नम्र करो, अपने आप को करुणा और भलाई के लिए खड़ा करो। और परमेश्वर कहेगा क्या तूने मेरा आदर किया, तूने मेरे साथ वफादारी की। तब हम फकर से कह पाए प्रभु तू जैसा चाहता था मैं वैसा कर पाया, पर मैं नहीं जानता वो ठीक था कि बुरा, तू जानता है। मैं इस काबिल नहीं था पर तूने मुझे काबिल किया है। तब वो कहेगा जब तूने प्यासे को पानी पिलाया ना, मुझे पिलाया। तू भूखे को खाना दे रहा था ना, मुझे दे रहा था। और इस बात के लिए आ मेरे पिता की दाहिनी ओर, हे मेरे पिता के धन्य लोगों आओ मेरे पास। हालेलुया। जो हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, तो बाइबल ऐसा कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। बुद्धि तो सुलेमान की चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। हेलो, चाहिए क्या। हम सुलेमान जैसे बुद्धिमान चाहिए क्या। तो उसके पीछे का वचन पढ़ लेना, उसने भेंट कितनी चढ़ाई थी, परमेश्वर को खुश कैसे किया था उसने। ऐसा लिखा गया है कि उतनी बड़ी भेंट फिर कोई चढ़ा नहीं पाया और भवन धुएं से भर गया था। हालेलुया, हालेलुया। उसने कीमत चुकाई थी उसकी, तब परमेश्वर खुश हुआ था। इसहाक ने कीमत चुकाई थी उसकी, अब्राहम ने कीमत चुकाई थी उसका आज्ञाकारी। और अब्राहम से कहा था मेरी उपस्थिति में चल, और सिद्ध होता चला जा। अपने धन को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार, अपनी जन्म भूमि को छोड़ और निकल जहां मैं तुझे लेकर के जाऊंगा। कीमत दी थी उसने, अपने बुआ जी की, फूफा जी की, जीजा जी की, सबकी कीमत चुकाई थी उसने और निकल पड़ा था। तब बाइबल कहती है वो रुपए पैसे का बड़ा धनी था। कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक खेत में बीज नहीं बोगे फसल लहराएगी क्या, बांकड़ी होगी। भांकड़ियों में निकलना पड़ेगा। यदि संसार की आशीषें चाहिए तो संसार का बीज भी बोना पड़ेगा। जैसा तुमने किया है वैसा परमेश्वर तुम्हें लौटाएगा। आत्मिक आशीषें चाहिए तो दीनता, नम्रता के साथ और परमेश्वर के कामों को करते हुए, उसके आत्मा को बचाते हुए, उसकी व्यवस्था को ध्यान में रखे, उसकी सेवा को करते हुए सामर्थ के साथ, जिसके पास जो सामर्थ है उस सामर्थ को यूज करते हुए बुद्धि को पाओ, धन को पाओ, फसलों की आशीष को पाओ। तब पता चलेगा कि इस संसार में आशीषें हैं। पुराने प्राचीन समय के अंदर बाइबल में लिखा गया है तेरे खेत में कीड़ी का भी है, चीड़ी का भी है, तेरे खेत में पशुओं का भी है, और जो दरिद्र और कंगाल तेरे देश में रहते हैं उनका भी तेरे ही खेत में है। जो तेरे हाथ से छूट जाए उसे उठाना मत, जितना तुम काट पाओ उसे बटोर लेना, जो रह जाए कंगाल दरिद्र लोगों के लिए छोड़ देना। ये तेरा नहीं है,
ये उनके लिए है। यहाँ भी घास ही नहीं छोड़ रहे, सफरे मार रहे हैं। जबकि बाइबल ऐसा कहती है तेरे देश में ये सदा पाए जाएंगे, गुमंत्रु, कंगाल, दरिद्र पाए जाएंगे। अपने हाथ का उत्तर देना। जब हाथ पीछे हट गया तो दरवाजा बंद हो गया। मलाकी में लिखा हुआ है ना, सब कुछ करके देखो तो सही, फिर मैं झरोके खोलता हूं कि नहीं, समय समय पे मैं को बरसाता हूं कि नहीं। एक वचन हम देखें यहेजकल की किताब और उसका 44 अध्याय और 30 वचन। नए नए में नई पृथ्वी है, पुराने में पुरानी पृथ्वी है, और हम जिस पुरानी पृथ्वी पे हैं तो वहाँ की चीज़ें वहीं से हमें लेनी पड़ेगी और उसी रीति से लेनी पड़ेगी जिस रीति से वो मिलती है। अगर नई पृथ्वी पे जाना है तो फिर नए नियम में नई बातों को लेना पड़ेगा। हमारा मन, हमारा चाल चलन नया चाहिए। हालेलुया। यहेजकल उसका 44 का 30 पढ़े। और सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। आमीन। यहाँ पे जो बातें लिखी गई है उस प्राचीन काल के समय की लिखी गई है, जब वहां फसल ऐसी थी और वहां की व्यवस्था और वहां का कल्चर ऐसा था कि परमेश्वर के भवन में किस रीति से जाया जाना चाहिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है तुम इस रीति से जब मेरे भवन में जाओगे, जो तुमने मन्नत मानी है, जो तुम्हारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है कि प्रथम पहला भाग यहाँ लिखा गया है। जब तुम कोई भी मन्नत मानो, जब तुम फसल बीजो, जब घरों में काम करो, तो उत्तम से उत्तम प्रथम जो है जब तुम लेकर के आओगे तब परमेश्वर तुम्हें लौटाएगा, तुम्हारे घरों पे आशीष आएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वो जो इस जगत में हमें चाहिए। एक वचन और देखें, नीति वचन उसका 22 अध्याय और 9 वचन। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। आमीन। क्या लिखा गया है? दया करने वाले पे आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को, दरिद्र को, जो असहाय है, जिसके पास कुछ खाने को नहीं होता है, जो इस काबिल नहीं है कि वो अपना प्रबंध कर पाए, वो जो दयावान है वो अपनी रोटी में से उसे देता है और वो आशीष का भागी होता है, उस पे आशीष फलती है। और परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है तू यदि मेरी विधियों के अनुसार करेगा तो मैं तेरे खेत खलियान के ऊपर, तेरे खत्तों पे, खत्तों के नहीं, खत्तों के ऊपर, तेरे खेत की फसलों के ऊपर, तेरे काम के ऊपर आशीष दिया करूंगा। हमें लगता है काम की आशीष देगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा, नौकरी मिल जाएगी। ये आशीष नहीं है। जिसके पास नौकरी है उसने मेहनत की है, पढ़ा है, लिखा है, इस काबिल बना है, तब उसे नौकरी मिली है, और उस नौकरी के ऊपर आशीष परमेश्वर देगा। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य युक्तियां बना सकता है, ये उसके बस की बात है। अच्छी युक्ति बनाए, बुरी बनाए, युक्तियों को सफल होने देना है कि नहीं होने देना है, ये परमेश्वर का काम। वो देता है आशीष, पर काम के ऊपर, काम की नहीं, काम के ऊपर। काम तो हमें करना पड़ेगा, नहीं बोएंगे तो काटेंगे नहीं। एक वचन और देखें, नीति वचन और उसका 3 अध्याय 33 वचन। दुष्ट के घर पर
यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आमीन। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी, धर्मियों के वास स्थान, घर, जहां उसकी रवाइश है वहां परमेश्वर की आशीष होती है। वहां परमेश्वर की जहां उपासना होती है वहां कभी घटी नहीं हो सकती। संसार में अगर हमें चाहिए कुछ खाने पीने को तो हमें बोना तो पड़ेगा ना, खेत खलियानों में जाना पड़ेगा। और चाहते हैं कि हमारे कामों के ऊपर आशीष आए तो वचन कहता है क्या तूने अपनी रोटी में से खिलाया क्या? दरिद्र की शुद्धि तूने ली क्या? क्या चिड़ी का कीड़ी का तेरे खेत में था क्या? इसहाक की तरह बोया क्या? तब 100 गुना होगा। जब मुझे पता है उन्होंने बिखेरा ही नहीं, दरिद्र को दिया ही नहीं, उसकी उपासना की ही नहीं, कहां से 60 गुना लाख गुना होगा? अगर हमें 60 गुना 100 गुना घरों में चाहिए तो बिखेरना शुरू कर दो। बीज बोने वाला बीज बोने को निकला, जो अच्छी भूमि पे गिरे वो फल लेकर के आए। बोगे, मैं ये नहीं कहता कि पैसे ही बो, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो बो। तुम्हें बुद्धि चाहिए तो लोगों के साथ बुद्धिमानों की संगति करो। मूर्ख चाहिए तो मूर्खता में जीवन को व्यतीत करो। धन चाहिए तो कमाने की चेष्टा करो। मेहनत करोगे उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। अगर तंदुरुस्ती चाहिए तो बीमारों की शुद्धि लेना शुरू कर दो। तुम चाहते हो कोई समस्या न आए तो जो समस्या में उसके साथ खड़े हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं पड़ने देगा, क्योंकि वो जानता है अगर ये समस्या में पड़ गया तो इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा? मेरे ये बच्चे हैं। अगर ये कंगाल हो गया तो कंगालों की शुद्धि कौन लेगा? इसकी सामर्थ्य अगर चली गई तो जो निर्धन है, निर्बल है, उसको बलवंत कौन करेगा? परमेश्वर हमारा हथियार नहीं छीनेगा। जैसा हम चाहते हैं ऐसा जीना शुरू कर दो। उसके भी और इसके भी, दोनों ही हमारे हैं। देह में और आत्मा में उसकी इबादत करो। बोओगे काटोगे, ढूंढोगे पाओगे। उसे ढूंढो और चाहिए तो बो। सब कुछ भरपूरी तुम्हारी है और तुम्हें आशीषों के वारिस के लिए बुलाया गया है। संसार की चाहते हो लो, वो देने वाला ईश्वर है। अपना हाथ नहीं रोकता, वो बिखेरता है। जो ढूंढेगा वो पालेगा। वो कहता तुम ऐसा करके मुझे परखो, फिर देखो तुम्हारे लिए आकाश के स्वर्गीय भंडारों के झरोखे खोलता हूं के नहीं। पर बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं, इसके विपरीत आशीष दो। धन्य है वे जो मन के नम्र है। धन्य है जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। बरकत। आइए हम खड़े हो जाए।